हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। खासकर हम भारतीयों की बात करें या पूरे दुनिया में हर जगह ये बीमारी बहुत तेज़ी से घर बना रहा है और उस बीमारी का नाम है मोटापा, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। और फ्रेंड, मैं देखता हूँ कि अपने अगल बगल नज़र उठाइए, अपने चारों नज़र दिखाइए, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि मोटापे की वजह से परेशान हैं। तो फ्रेंड, अगर हम जानते हैं क्या मोटापा कोई रोग है, पहली बात तो फ्रेंड क्लियर ये करना है कि मोटापा अपने आप में कोई रोग नहीं है। मोटापा का वजह है हमारे शरीर में फैट का अधिक मात्रा में स्टोर हो जाना। फ्रेंड, और बात करें जो मोटापा, फिर भी हम मोटापा को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? हम मोटापा को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ये अपने जब भी जहाँ भी मोटापा आता है अपने साथ बहुत सारे लोगों को वो निमंत्रण देता है, उनको अपने घर बुला लेता है। जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, अर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियों का ये जड़ है फ्रेंड मोटापा। अगर मोटापा को अगर हम ख़त्म कर पाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये बेसिकली फैट्स है क्या, और फैट्स करता क्या है। फ्रेंड, फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन हम अपने बॉडी में खाते हैं, तो इन ये अगर हम 1 ग्राम हमारे बॉडी में जाता है तो इससे 4 कैलोरी एनर्जी बनती है। लेकिन वही फ्रेंड, जैसे हम फैट अगर हम अपने बॉडी में लेते हैं, फैट जैसे कि घी वगैरह लेते हैं, तो उसमें जो 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी पैदा होती है फैट। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो ये हम घी वगैरह चीज़ें लेते हैं फ्रेंड, उस फैट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर हम फ्रेंड बात करें कि ये मोटापा जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं ये करता क्या है और इससे हमारे बॉडी पे दबाव कैसे पड़ता है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ हमारे बॉडी पे इसका दबाव कैसे पड़ता है, आप देखिए जो भी फैट हमारे बॉडी में स्टोर होगा तो कहाँ तक जनरली स्टोर होता है। वो जनरली अगर बात करें जो हमारा इंडियन जीन्स होता है, इंडियन जीन में ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों को पेट के आसपास, कमर के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट स्टोर होता है। और वो जब चीज़ फैट स्टोर होता है फ्रेंड, तो हमारा जो लीवर है, किडनी है, हमारे बाकी ऑर्गन्स पे वो लोड पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ पे अगर कोई चीज़ दब जाए फ्रेंड, तो क्या वो 100% अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा? जी नहीं, वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और सेम केस होता है फैट के साथ। फ्रेंड्स, कुछ आंकड़ों की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का फ्रेंड आंकड़ा है 2019-20 का। उसके अनुसार जो शहरी क्षेत्र है भारत के, उनमें से चार लोगों में से एक लोग मोटापा के शिकार है। एवरेज मतलब 4 में से एक का एवरेज है। अगर वही फ्रेंड बात करें कि 25% लोग अगर वहाँ पे मतलब मोटापे के शिकार हैं, तो लोग कहते हैं कि गांव में लोग फिट होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वो फिट तो हैं, लेकिन उनमें मोटापे की दर बढ़ती जा रही है। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र का जो डाटा निकल के आया है, उसमें ये आया है कि 14% ग्रामीण भी मोटापे का शिकार है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और ये आंकड़े के अनुसार ये जो अगले 10 साल में ये मोटापे का आज जितने रोगी हैं उसके ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये मोटापा क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक नहीं कर पाते? नहीं फ्रेंड, ऐसी बीमारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और कुछ हमें खान पान पे, अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि मोटापा आखिर कैसे नापा जाए कि मैं मोटा हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड, एक जनरल आंकड़ा ये है कि जितना भी हमारा बॉडी का जो हाइट है, अगर हम बात करें उसको सेंटीमीटर में नाप लीजिए फ्रेंड, और उसमें से 100 घटा दीजिए। बात करूं कि किसी का हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, तो वो उसमें से 100 माइनस करेगा तो उसका जो आइडियल वेट होना चाहिए फ्रेंड लगभग 70 के करीब होना चाहिए। अगर उतना वेट है तो आप स्वस्थ हैं।
लेकिन फ्रेंड ये एज के साथ और बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। और एक तरीका है जिससे डॉक्टर मोटापा नापते हैं, वो है बीएमआई, और इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर 19 से 25 तक है, 19 से 25 तक आपका बीएमआई आ रहा है तो फ्रेंड आप हेल्दी हैं। लेकिन वही अगर 25 से ऊपर चला गया फ्रेंड, 25 से 30, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आ गए। और वही फ्रेंड अगर 30 प्लस है तो 30 को जैसे क्रॉस कर गया फ्रेंड, आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और आप मोटापे के शिकार हो गए हैं। तो अगर इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हमें कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड फैट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी अपने खाने में जो शुगर इंटेक है, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक है, उसको हमें घटाना पड़ेगा। अगर उसको घटाते हैं तो जनरली कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इन दोनों का रेशियो को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर हमारे बॉडी में दो हिस्सा अगर मतलब ओमेगा 6 ले रहे हैं, जैसे कि जो फैट्स होते हैं, तो हमें कम से कम उसका एक हिस्सा हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए। यानी अगर हम 10 ग्राम फ्रेंड अगर ओमेगा 6 ले रहे हैं तो हमें 5 ग्राम ओमेगा 3 लेना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को बैलेंस आउट करे। ये फैट ख़राब नहीं है फ्रेंड, फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे इसके बारे में, इसका कॉजेज़ क्या है और इसको हम कैसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, और इसके बारे में कुछ और रोचक तथ्य लेके अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।